ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। दूसरी पॉइंट, यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य। यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। यह अलबेलापन आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है, और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। तीसरी पॉइंट, यह अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है, संस्कार मेरा कहने लगते हैं। मेरा बना देना यह माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या यह रावण का खजाना प्यारा है? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ। बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वह समाप्त होते जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है, तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। चौथी पॉइंट, लोग होली में क्या करते हैं? पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है। इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। पांचवी पॉइंट, पवित्रता को सुख शांति प्रेम आनंद की जननी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ जननी होती है वहाँ बच्चे होते हैं। क्योंकि बाप आ करके आपको ऐसा होली बनाता है
जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। यह पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं। थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। छठी पॉइंट, सच्ची होली परमात्म संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली का अर्थ है होली बीत चुका सो बीत चुका। तो आप सबने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना। बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मर्जीवा बने हो ना, बने हो। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मर्जीवा हो गए ना। 7वीं पॉइंट, ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना, जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मज़ा लेने वाले हो। आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। यह होली मनानी है। यह रॉयल शब्द की मैं करने नहीं चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर दो। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे हो ना। 8वीं पॉइंट, मेरा संस्कार रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। रावण को दुश्मन कहा जाता है। दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आश्चर्य की बात है। गलती से कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते हैं, माफ़ी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूँगा, फिर भी कर देते हैं। अभी इस शब्द की होली जला लो। देखो, जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी पक जाती है लेकिन धागा नहीं जलता है। यह निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। 9वीं पॉइंट, होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी कार्य करो ना तो एक सीट फिक्स कर लो। पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो। तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत। तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फ़ायदा है या नुकसान। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, क्या कहते हैं, इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। बाप दादा को ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहमदिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं, तो आप कौन हो। 10वीं पॉइंट, बाप दादा सारे दिन में गे के गीत बहुत सुनते हैं।
करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गेगे वाले बाप के साथ चलेंगे? बाप तो एवर रेडी है और गेगे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, और मम्मा के यह बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो, और दीदी के यह बोल अब घर चलना है, यह कानों में गूंजना चाहिए, तो धुन लगा दो कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। विस्तार है जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।